हमारे सुनील भाई जी, जैसे कि आपको पता है कि हमारी गऊ यहाँ पे थोड़ा गिर गए थे, तो इसकी ट्रीटमेंट हमारे सुनील भाई जी कर रहे हैं। तो अभी हमारे सुनील भाई जी थोड़े अपने विचार रखेंगे, जो कि आज की जनरेशन और हमारे सभी देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात भी है, और एक अपने विचार साझा कर रहे हैं। तो आप सभी बने रहें। भाई जी जय श्री राम। जय श्री राम। भाई जी आप थोड़ा सा हमें बताएं गौ सदन के बारे में और गऊओं के बारे में। जो रोड पर आवारा पशु भी हमारे घूम रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे भाइयों को, या जैसे सरकार है या कोई भी गौ सदन है, गौ सेवक हैं, उनके लिए अपने विचार रखें। आज श्री रूपलाल जी के घर में अभी हमारा आना हुआ जी और यहाँ पर एक गाय बैठी हुई थी। साथ में जब एक आपस में मंथन या हो रहा था कि हम ऐसी संस्कृति में पैदा हुए हैं, ऐसी संस्कृति में पैदा हुए हैं जिसमें गाय के साथ में हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, कर्म जुड़े हुए हैं। जी चाहे हम पैदा होने वाला बच्चा हो तभी सूतक पातक इत्यादि यज्ञ करने हो, दूध घी पंचगव्य इत्यादि, ये बातें तो हम बार बार करते रहते हैं। लेकिन मनुष्य इस धरती पे बहुत ही अल्पकाल ही आता है। तो वो जो संग्रह की मानसिकता मनुष्य ने आज बना कर रखी है, उसे विचार करना होगा कि धरती पे परमात्मा ने ये धरती जो है हर जीवों के लिए दी हुई है। हर जीवों के ऊपर, हर जीवों को इस धरती के ऊपर उसका अधिकार है। जी तो हम लोगों ने क्या किया कि जैसे ईश्वर ने एक सुंदर सामंजस्य बनाया था कि बछड़ों को हम जोतते थे, तो घास जो टांडा इत्यादि होता था, जो भूसा इत्यादि होता था, वो बछड़े का होता था, और दाने जो है मालिक के होते थे। तो इतना सुंदर प्रकृति ने ये आपस में पार्टनरशिप जो है इंसान और इन पशुओं की थी। जी लेकिन मनुष्य के बीच में एक ऐसा लालच आया कि कैसे एक ट्रैक्टर नाम का दैत्य सरकार की ऐसी पॉलिसी के द्वारा आया जो बैलों को तो कर गया बेरोजगार, जी और लोगों के बीच में जो उसके प्रति भाव था, अब लोग घास भी बेच के खाना चाहते हैं और सोचते हैं कि इसको बेच दो, और ट्रैक्टर से थोड़े समय में उनका काम निकल जाता है। तो आधुनिकता के इस दौर ने बैलों को कर दिया बेरोजगार। जी अभी हमारे आगे एक बहुत प्रमुख चुनौती है, हमारी धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनकी पवित्रता को हम किस प्रकार से बचा के रखें। जी तो इसको लेके बात चली हुई थी कि जैसे एक पशुपाल के घर में अगर बछड़ा पैदा होता है, ये मेरी मैं महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। आपका बड़ा समय नहीं लेंगे, लेकिन आप इस बात को बड़े गौर देना, आप गौर से, और अगर इसमें कोई संशोधन करने की जरूरत हो, अपना विचार रखने की जरूरत हो तो जरूर बताएं। कि जैसे एक गरीब पशुपाल के घर में बछड़ा होता है, जी उसके पास 3 विकल्प होते हैं। आजकल सारे पशुपालक जो हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं वो क्या क्या करते हैं। जी एक नंबर 1, या उसको ज़्यादा दूध पिला देंगे, पानी पिला देंगे, या वो बछड़ा मर ही जाता है, जी हमारा भी बचता ही नहीं है। हाँ जी दूसरा, या वो सोचेगा कि यार चलो पापा को करना किसी गौशाला में दे दो, तो 11,000 रुपया दे के गौशाला में भेज देते हैं, हाँ जी है ना। और तीसरा उनके पास विकल्प होता है कि यार गौशाला वाला भी तो छोड़ ही देगा, तो इससे अच्छा है कि बाहर के बैल जो है हष्ट पुष्ट रहते हैं तो वो सड़क पे छोड़ देगा। हाँ जी हाँ जी इन तीन के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पर सरकार की पॉलिसी, यहाँ पर मैं इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है कि अगर एक गरीब पशुपालक अपने घर के बछड़े को किसी गौशाला में भेजता है जी पैसे देकर, तो गवर्नमेंट ने वो गौशाला बनाई है लावारिस पशुओं के लिए। लेकिन हुआ क्या कि लोगों के घरों से जब 11,000 रुपये में उसने बछड़ा ले लिया, तो गवर्नमेंट उसको क्या दे रही है, हाँ जी गवर्नमेंट उसको 1,200 रुपये अलग से देना शुरू कर दिया। उसकी तो आरडी लगी, हाँ जी हाँ जी तीसो तो आरडी लगेगी, क्योंकि तीसो तो तुम्हें 11,000 लग देते हैं, 1,200 गवर्नमेंट लग देना शुरू करते हैं, है ना। इससे होना ये चाहिए था कि पशुपालक को 1,200 दे देते, हाँ जिसके घर में बछड़ा हो रहा है उसको 1,200 दे दो जी कि कम से कम तू 2 साल तक उसको पाल। और दूसरा, जो लावारिस बैल बड़े बड़े घूम रहे हैं सड़कों पे, हाँ जी गवर्नमेंट देखो कि गवर्नमेंट फील्ड में नहीं आ रही है, हम्म, क्योंकि आप लोग तो पशुपालक हैं, आप देखते हैं कि जो बैल सड़क पर घूम रहे, इन बैलों को कोई भी गौशाला वाला बांध के कुंडा चेंज नहीं कर सकता इनका, हाँ जी इतने बड़े बड़े बैल हैं ये। जी तो गवर्नमेंट पॉलिसी में जो गौशालाएं बड़ी बड़ी बनाकर जो आवंटित की जा रही है, जमीन भी दे रहे हैं ये लोग, और करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, 1,200 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, तो और प्रोडक्टिव एनिमल रखे हैं उन्होंने, तो सड़कों वाले बैलों को तो रखने के लिए तैयार कभी नहीं होंगे। जी तो ये प्रशासन भी जानता है, उनके बोलने पर भी वो बड़े बड़े बैलों को नहीं रखने के लिए तैयार होते हैं, और मजबूरों कहीं राजनीति को स्टंट करना हो, कोई बांध भी ले तो बंद के वहीं मर जाते हैं वो।
एक जगह बंद गए, उनके बाद खूंटा चेंज नहीं होता, वो भूसा डालते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, वो जहाँ बंद आया वहीं मरेगा वो। वही मरेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बड़े बैलों को आप चारेदार वनों को डेवलप करो और चारेदार इनको वन बनाएं, पानी की व्यवस्था हो और इन बैलों को सड़कों से हटाएं। जी तो मुक्त गौवन की पैरवी करें। और जो पशुपाल के घर में बछड़ा हो रहा है वो 2 साल पाले, उसी को 1200 दे दो, गौशाला से भी बच गए, वो कर्मचारियों से बच गए, जैसे बड़ा होगा वो भी पाप से बच गया हाँ जी। और गौवन वाली मैनेजमेंट कमेटी उसे वो फ्री में ले लेगी। जी तो ये मेरा बोलने का मतलब था कि सरकार की मानसिकता को अपने, देखो अगर सच में करना है तो मंथन करना पड़ेगा कि क्या कमी है कि इतनी गौशाला बनाए फिर भी सड़का चाहिए। जी बिल्कुल। अगर मतलब मंथन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, जी है ना। और अगर मतलब नहीं करना है तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है। जी जी अब नहीं करना है, अब भ्रष्टाचार ही करना। अब देखो ना, शराब की बोतल से 10 रुपये दे रहे हैं, तो 100 करोड़ रुपए तो 2025 में ले लिया उन्होंने। जी जी। फिर आप बिजली से के ऊपर से 10 पैसे सेस ले रहे हैं, 15% मंदिरों से ले रहे हैं, मंदिरों से ले रहे हैं। हाँ 15% और गाड़ियों की खरीद फरोख्त से ले रहे हैं। पर इनको क्या मिल रहा है बेचारों को? जी जी गरीब पशुपाल को क्या मिल रहा है? वो तो तड़प रहा है, उसको क्या योगदान है? आपने इंश्योरेंस की गौओं को लेकर इंश्योरेंस भी होती जी। है और इंश्योरेंस की योजना तक भी गरीब पशुपाल के घर में नहीं पहुंच रही हैं। अब जैसे आपकी ये गाय हाँ जी, है, अब इसको जरूरत थी उस योजना की, योजना। लेकिन आपसे कोई साझा करता तो आप इंश्योरेंस कराते। जी बिल्कुल। छोटी छोटी इंश्योरेंस होती हैं, आप इसमें ऐसी दुर्घटनाओं पर एक गरीब पशुपालक का सहारा बनता है। छोटा छोटा बजट, हाँ अब जी। डेली का 1000-1500 रुपया लग रहा है मान लो दवाई के ऊपर। अगर मतलब जो पशुपालक अधिकांश तो लगाते हैं जी, इन जी। केसों में, डेली कैल्शियम, डेली मतलब दवाइयाँ लगनी, है ना। तो गरीब पशुपालक को क्या मिल रहा है? ना गरीब पशुपालक को कुछ सहयोग मिल रहा है, उनके घर में बछड़े हो रहे हैं, वो पैसे दे के उल्टा अपनी इज्जत, वो अपना धर्म बचा रहे हैं। जी जी उनका तो कसूर नहीं है, कसूर है गवर्नमेंट पॉलिसी का। जी तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और वो देखिए कि आज के डेट में जो हिंदूवादी संगठन है बड़े बड़े, ये सड़कों पर जो गौ तस्करी को रोकते हैं, मेरा मानना तो ये है, मैं आपके मंच के माध्यम से कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। जी अगर मेरे क्वेश्चनों की आप मेरे को रिप्लाई दे दोगे तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा और समाज को भी आप अपना उसका रिप्लाई देना, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो गौ तस्करी करने वाले लोग हैं, क्या वो, हिमाचल प्रदेश हिंदू बाहुल्य राज्य है, क्या वो लोगों के घरों से बछड़ों को खरीदते हैं स्लॉटर के लिए ले जाने के लिए, या सरकारी बनी बड़ी गौशालाओं से ये भरते हैं, जी या ये जो आपके द्वारा छोड़े गए बछड़े हैं सड़कों पर, उनका वो स्रोत है तस्करी करने के लिए? आप कौन उत्तरदायी? इसका मतलब तस्कर बड़ा अपराधी है या आप लोग बड़े अपराधी हैं छोड़ने वाले? अपराधी तो वही हुआ जो छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हाँ हैं। जी बिल्कुल। और ये एक क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो विशालकाय बैल सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनको लेके गवर्नमेंट ने जो है मतलब करोड़ों रुपए ले रही है गवर्नमेंट, हाँ जी आप पशुपालक ये जो 1200 रुपया जो है उनको आप 11,000 में बछड़ा दे रहे हो, गौशाला वालों को आपको 1200 दे क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार इस योजना को इस तरह से क्यों नहीं चला रही है कि वो गरीब पशुपालक को सहयोग मिले, या बछड़ी के इंजेक्शन फ्री मैक्सिमम 100% कर दो। जी देखो ना आप कि अब 1200 रुपये आपको यहाँ देना चाहिए कि उनको आरडी लगानी चाहिए। एक तो 11,000 लग दिया पशुपालक ने, हाँ जी। उल्टा 1200 वही दे रहे हैं, 1200 उनको ही दे रहे हैं, हाँ, ये तो गलत पॉलिसी है ना। है ना। अब इस समय मैं ये बोल रहा हूँ कि शराब हिंदूवादी संगठन ये बताए कि जब जैसे वो किसी कहीं पर बैल पकड़ते हैं तो उसके बाद उन बैलों को होता क्या है? किसी गौशाला में छोड़ते हैं, कहाँ छोड़ेंगे? कौन गौशाला लेगी लेती है उनको? कोई नहीं अगर तो जितनी ख्याति फैल रही है समाज में जी कि गौ तस्कर पकड़े जा रहे हैं, तो उसमें क्या हिंदू संगठनों को सूचना मिल रही है कि फलानी जगह से बैल आ रहे हैं? तो पुलिस जो 1.5 ग्राम चिट्टा 2 ग्राम चिट्टा पकड़ रही है, तो ये बड़े बड़े बैलों को जो डैर जैसे बॉर्डरों को क्रॉस करके, स्वारगढ़ जैसे बैरियरों को क्रॉस करके टनों के बैलों की तस्करी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार की मिलीभगत से तस्करी हो रही है या मतलब इसमें कोई उनकी पॉलिसी है कि देखो ना, ये आप बताएं कि क्या उनकी पॉलिसी है, क्या वो संदेह के घेरे में उनको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल।
है ना। तो ये आप बॉर्डर हर क्रॉस कर रहे हैं, इतने इतने बड़े बैल गाड़ियां जो भर रहे हैं। हाँ वो तो कहीं ना कहीं से तो लोड हो रहे हैं, तो उसके लिए तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि रोड पर से उनको लोड कर रहे हैं। अब 35 लाख का टैंकर बना रहे हैं। हाँ तो ये फिर इसी संगठन को, इन संगठनों को मिल रही है सूचना, ये चक्कर क्या है, इनके गुप्तचर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हिमाचल की जो खुफिया एजेंसी है वो फेल है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है वैसे एक। है ना। हाँ हाँ, और एक बात और कि डॉक्यूमेंट, अभी मैं बता रहा हूँ आपको क्या करने वाले हैं। अब यही बैल ना प्रशासन इनको डॉक्यूमेंट लेके भेजेगा कि कहाँ जा रहे हैं जी, नालागढ़ जा रहे हैं ये। जी मतलब अब जो पकड़ने वाले लोग हैं ना, तस्करी करने वालों को पकड़ने वाले लोग हैं, उनके आगे डॉक्यूमेंट दिखा देंगे कि वो गौशाला जा रहे हैं फलानी जगह। जी मतलब ये आपको पहले ही अंदेशा है इस चीज़ का, अब ये होने वाली है चीज़। ये अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो जी। 1 साल में ये उभरे ना बंदे पकड़ने वाले। जी 1-1.5 साल का इतिहास है ना ये गाँव को पकड़ने जी का। जी अभी है। हम लोगों में पकड़ी, हमने अभी 1-1.5 साल से सक्रिय है ना ये। जी जी तो कितने सालों से तस्करी हो रही है ये। जी जी तो बोलने का मतलब ये है कि पुलिस ने कभी सुना आपने कि पुलिस ने गाँव में भरे ट्रक पकड़े। कभी नहीं। तो इसका मतलब हम संदेह क्यों ना करें, जी जी क्योंकि तुम्हें 1.5 ग्राम चिट्टा मतलब छोटी सी आइटम बंदूक के कहाँ से ढूंढ ले रहे हो। जी तो इतने बड़े बैल तो सूझे नहीं करते हैं। हाँ ये बात है। हाँ ये भी बात है ना कि इतने बड़े बड़े टैंकरों में, इतने कंटेनरों में गायें भरी जा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं से तो भरी जा रही होनी। ऐसा तो है नहीं कि रोड पर से वो भर रहे थे नहीं तसल्ली से। ग्राम 1.5 ग्राम चिट्टा तो कुछ तो है। इतने बड़े बैलर पता नहीं चलना सही पकड़ोने। सही नहीं पकड़ो ने, वो भी वो पकड़ो तो मिली भक्ति है फिर। मिली भगती है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक थोड़ी सी घटना जरूर साथियों साझा करता हूँ, और कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके इसमें देखेगा ना, तो मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। जी मैं आपको उस महान योद्धा की बात बता रहा हूँ जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे। मंगल पांडे एक सरकारी एम्प्लॉय था, जी फौजी था एक, ठीक है। और उसने देखा कि सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी के कारतूस हैं ये। जी उसने अधिकारी से पूछा कि ये क्या हो रहा है, कि गाय की चर्बी के कारतूस वाकई में है। जब उसको अपनी सहमति के अनुकूल उसके अनुकूल जवाब नहीं मिला, तो उसने उनको गोलियों से भून डाला, मार दिए वो अच्छा। मंगल पांडे ने। और उसके बाद उसको फांसी हुई। और ये क्रांति 1853 की क्रांति मंगल पांडे के उससे शुरू हुई कि गाय की चर्बी का कारतूस था, जी मुंह से खोलने पड़ते थे उस समय वो। अच्छा। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के सरकार में बैठे उन लोगों को जो इस मिली भक्त में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं तुम लोग इस संस्कृति में पैदा हुए व्यक्ति हो सकते हैं, आप भी मंगल पांडे से शिक्षा लें। और ऐसी अगर तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है और उसमें प्रशासन और सरकार की भागीदारी है, तो आप भी उस तरह की घटना को अंजाम दीजिए, क्योंकि मरना तो तय ही है। मरना तो है। हाँ जी। मरना तो सबने तय ही है चाहे, लेकिन एक नाकदस के दिखा के मरना ना, अपने स्वाभिमान में अपने संस्कृति के लिए गौरवशाली मृत्यु को प्राप्त करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य आपको मिलेगा। आप सार्वजनिक इस बात को करें। और जो पुलिस वाले बॉर्डर्स पे इन बैलों के गाड़ियों को छोड़ देते हैं ना मरने के लिए, वो पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा मैसेज है ये जी कि पुलिस वाले धाओ, आर्मी वाला धाओ। और अंग्रेजों को कितने बड़ा यानी कि गुलामी का समय था। आज तो आप गुलाम नहीं है, जी आपके बिल्कुल साथ में आज़ाद पूरा है। भारत खड़ा हुआ है। आप अगर देख रहे हो कि आपकी डहर चौकी से आप पुलिस में हैं, जी स्वारघाट चौकी से कहीं से भी बैलों को लेके जाया जा रहा है, तो आप सार्वजनिक तरीके से विरोध करें। जी और क्योंकि देखो सबके बच्चे हैं, जी सबका परिवार है। और जब आप मतलब किसी भी आपका धार्मिक अनुष्ठान हुआ, आपने गट्ठी करानी हो, बच्चों को मंदिर में नैना माता में कहीं मंदिर में घुमा रहे हो ना, सब बेकार है अगर आप वहाँ विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध नहीं कर सही। आप मर्जी जिस मर्जी चेले के पास चले जाओ, इलाज नहीं होने वाला, जी जी है ना। और माता के जिस मर्जी माता के मंदिर में माथा टेक लो, और आपका कोई भी उद्धार नहीं होने वाला है। तो जो स्लॉटर करने के लिए ये बॉर्डर्स क्रॉस करने वाले जो के लिए जो जिम्मेवार है ना, वो थोड़ा सा सजग हो जाए। तो मेरा मानना ये है कि इसमें पुलिस वालों को पक्का पता है कि गाड़ियाँ जा रही हैं, जा रही है। क्योंकि भी बिना बॉर्डर्स पे आप इतने सालों से पकड़िए कुछ नहीं रहे थे, हाँ है ना। बिल्कुल। तो मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या इसमें सरकार और प्रशासन की मिली भगत है। अगर मिली भगत है तो क्या करना चाहिए, क्या कैसे उसमें सुधार हो सकता है। और तीसरा मेरा एक चौथा मेरा एक क्वेश्चन और है कि जो हिंदूवादी संगठन है, जो हिंदूवादी संगठन है, वो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब 1.5 रुपया जयराम ठाकुर जी ने शराब की बोतल से किया जी और आज कर दिया उन्होंने, आज इन्होंने 10 रुपये बढ़ा दिए। अच्छा। तो ये जो शराब से जब गौ माता को जोड़ा गया, जी
तो क्या क्या मतलब धार्मिक प्रतीक जिसको माँ कह रहे हैं उसको शराब के पैसे की मतलब शराब को प्रमोशन करके ही उनको उसको गाय को जोड़ना चाहिए तो उसके साथ, जबकि मंदिर से 15% ले रहे हैं, आप 15 नहीं लो, वहां से 50 ले लो। 50 ले लो। पता है कि अगर धार्मिक प्रतीक क्या है, धार्मिक जगहों का पैसा है वहां लगेगा। जी जी। आप शराब को आपने जोड़ दिया, जैसे आप शराब से रेवेन्यू जोड़ दिया, दूसरी तरफ आप नशा निवारण केंद्र खोला रहे हो कि नशा मुक्त समाज बनाएंगे, ये तो है ना। तो आप तो नशे के साथ में आपने गौ माता को जोड़ दिया, धार्मिक प्रतीक को जोड़ दिया, और कोई संगठन उसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है? क्या लगता है आपको कि जी मतलब वो विरोध ही नहीं करे थे, हाँ जी हाँ जी, है ना। बाकी यहाँ छोटी छोटी गल्ला पर कितनी भी यहाँ मार काट करने को तैयार हुई हैं, बिल्कुल। है ना। पर अब देखो जयनगर की घटना हुई, हाँ जी हाँ जी, जयनगर में एक मतलब कितने पशु मारे दिखाए उन्होंने बॉडी है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई हिंदुवादी वहां पर गए ना, सब रोए सिर्फ, रोए। किसी ने ये तो ना बोला कि और टाइम दिया उनको कि सुधार करो, जबकि होना चाहिए था उसको रेस्ट करके उसी समय उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए थी कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए थी। अब कोई बोला वहाँ, या अनदर कम्युनिटी का कोई बंदा होता, मान लो सुबह तो उन्हें मार देना था। मार देना था जी। तो हमारी राजनीति का आधार, मैं ये बोल रहा हूँ कि राजनीति का आधार हमारा किसी विशेष वर्ग को या किसी जात पात को लेकर ही हमने उसको करना है, कि हमने अपने लोग जो सड़कों पर छोड़ रहे हैं तस्करी के लिए इन्वॉल्व हैं, उनके घर पे क्यों नहीं दावा ना बोलते हैं ये? हाँ ये तो बात है। जब पड़ोसी बच्चों छठा था तीसरे घर भी दावा बोलो, ताकि तो नंदी लगे है। नंदी लगेगा ना। हाँ कानून तो सबके लिए रखो ना एक ही। आपकी मानसिकता अगर माँ है तो वो माँ ही है ना, चाहे ऐसे तुम्हारे हिंदू मारे तो चाहे मुसलमान चाहे मारे, मुसलमान हो वो कोई भी है फिर। कोई भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो गलत कर रहा है आप उसके साथ में वैसा व्यवहार करो, नहीं कर रहे हैं ना, बिल्कुल जी, हाँ ये तो बात है। है ना। तो अंत में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरे कुछ क्वेश्चन थे, आप इसके जवाब देना। और ये जो पशु रजिस्ट्रेशन की टैग फाड़ के जो कान फाड़े जा रहे हैं, टैग लगाए जा रहे हैं, टैग लगे पशु सड़कों पर हैं, तो ये करोड़ों रुपया टैग की कंपनियों को दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और मतलब दुधारू गौशालाओं को 1200 रुपया दे रहे हो, जी जी। है ना। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको क्या लगता है कि प्रशासन इसमें, सरकार प्रशासन इसमें मतलब कुछ मतलब ये जानबूझ के कर रहे हैं कि इनमें मतलब दिमाग में ये चीज़ आ नहीं रही है कि मतलब देखो IAS हैं, जी बड़े उच्च अधिकारी हैं, जी, ये गाय बैल क्यों हुई? ये कोई समस्या है? 4 फूले घास के पानी की बाल्टी, बिल्कुल जी। है ना। 9000 बैल बता रहे हैं सड़कों पे, ये 3244 बचाते हैं हिमाचल में, हाँ जी, हाँ जी। 3-5 भी नहीं आ रहे हैं। तो या तो देखो, या तो ये अधिकारी ने सब ने इन्होंने शोषण का रास्ता अपना लिया है, जी क्योंकि अपने अधिकार की बात को बोलेंगे नहीं ये बेचारे बछड़े गाय बैल सड़कों पर बोलेंगे नहीं, हमारे से का पैसा खा के दो। हाँ जी हाँ जी, और इसमें महत्वपूर्ण बात बताऊं, एम्स खुला ना भाई जी, हाँ जी हाँ जी। तो वहां से विस्थापित हुई कौन? गौशाला। गौशाला। आज भगड़ा औस्ती ना राजनीति करने के लिए कितने उतरते हैं, हाँ जी हाँ जी। हम औस्ती हैं, हमें ये दो, हमने बिजली के लिए हमने त्याग कर दिया, तुमने क्या फट मार दिया भाई? भाखड़ा औस्ती तुम बोल रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। तुमने बिलासपुर को बसाने के लिए क्या फट मार दिया तुमने, क्या दिया जाए तुम्हें? आप ठीक है अपने लिए आप चिल्ला रहे हो ना, जी जिस गाय बैलों के गायों के लिए जो गौशाला 300 हेक्टेयर लैंड थी एम्स की इधर, वो आपकी बीमारियों को मुक्त करने के लिए गऊओं को आपने विस्थापित कर दिया, वहां से उठा दिया। हाँ जी हाँ जी, गौशाला को 300 हेक्टेयर जमीन जो गऊओं के ऐसी की खा गए, जी जी तो उनके अधिकार के लिए भी कभी सड़कों पे उतरो ना, बिल्कुल। तब उनका आशीर्वाद लगेगा, तो आपके जो राइट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है ना भाई जी। तो वो जमीन भी इनकी 300 हेक्टेयर देखो गऊओं को विस्थापित कर दिया। हाँ जी अच्छा, नैना माता के ट्रस्ट के वहाँ पर मेंबर बना के बिठाले हुए हैं, सारे पंडित सारे बंदे बैठे हुए हैं, सारे बड़े बड़े चेने सुनने की डाली हुई हैं, और इतने इतने पेड़ बड़े हुए हैं, है ना। उनसे पूछा जाए कि उसका पहला जो ट्रस्टी कौन था जी। जिसने नैना माता की खोज की? वो भी भाई जी गाय थी। गाय थी। नैना देवी की खोज करने के पीछे भी गाय थी। अच्छा। जो गाय कुंवारी थी, चारों तुम अपने बिना सुए दूध देना शुरू कर किया उसने एक पिंडी पे, उसको सपना आया कि मैं नैना नाम का गुजर था वो। अच्छा। तो उसने बोला कि मेरे को वो कि मैं नैना, मेरे नैनगिरी है यहाँ, तुम लोगों को बताना शुरू करो, मैं इस जंगल में कौन आएगा भी वहाँ जगह पर। वहाँ पर FCA नहीं है, वहाँ फॉरेस्ट ही नहीं है भाई जी। अच्छा। देखो ना, जबकि FCA का एक्ट लगाते हैं जगह जगह है, तो इन शक्तिपीठों में ये क्या फॉरेस्ट की लैंड नहीं थी? बिल्कुल। है ना। और जब प्रमुख ट्रस्टी गाय को देने की बारी आ रही है, तो आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपनी गाड़ियां प्रशासनिक अधिकारी चला रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। है ना। और गाय बैल बेचारे सड़क पे हैं, सड़क पे है। और उनको स्लॉटर के लिए सरेआम लेके जा रहे हैं, ना कानून व्यवस्थाएं कुछ कर रही हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हिंदूवादी जो लोग हैं, जी और जो मानवतावादी भी लोग हैं, जी जी जरूरी नहीं कि ये प्यार हिंदू ही करते हैं गाय के साथ, जी जी। है ना। सारे लोगों के कई जिनमें मानवता है वो कूट कूट के सब में भरी होती सब है। में भरी है।
तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि आओ हम सब लोग मिलकर परमानेंट समाधान की तरफ बढ़ें, जी जिससे हम इंटरनेशनल कम्युनिटी जो हमें देख रही है, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमें बोलते हैं कि ऐसे हुए हैं, 2 ड्राम चाहिए सारे, जी है ना, कूड़ा खा रही है गाय, तो हम उससे अगर बचना है तो हम इसमें जो लोगों के घरों में बछड़े हो रहे हैं, गौशाला में बछड़े हो रहे हैं, उनके बारे में चिंतन करें, जी जहाँ से उस स्रोत है सड़कों पे आने का। दूसरा, ये बड़े बड़े बैल जो सड़कों पर घूम रहे हैं, गौवन दे दें इनको, और गौवन की पैरवी करें। गौवन और लोगों की घरों की गौशालाएँ, जी इसका जब संयुक्ति बनेगी, इनका जब सुंदर सामंजस्य बनेगा, तो मैं नहीं मानता हूँ कि इसका कोई ज़्यादा लंबा ये विषय चलेगा और परमानेंट इसका समाधान होगा। जी और अगर आप इसमें कुछ अपने मत रखना चाहें तो आप इसमें कमेंट के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन दे सकते हैं, जिसमें जब हम अगली बार मिलेंगे तो उसमें हम जरूर अपने विचार साझा करेंगे, है ना। जी हालांकि आपकी चिंताएं कई होगी, बाघों को लेकर भी चिंता होती है, वो जंगल में ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। हाँ जी। तो आज सड़कों पे भी विशालकाय सड़कों पे ऐसी जगहों पर घूम रहे हैं जहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है, सड़क पे सड़ रहे हैं, जी है ना। और सर्दी में भी ऐसे घूम रहे हैं, बारिशों में भी वैसे घूम रहे हैं, कुछ छतरियाँ तो बांटी नहीं है लोगों ने, हाँ जी हाँ जी है ना। तो फिर पुनः आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ठीक है जी। सभी दोस्तों को जय भोलेनाथ, जय गौ माता।